Hello friends, I am Sachin Dutt. Welcome to my YouTube channel, Brilliant Academy of English. I hope that you all are fine at your homes during this lockdown. बहुत टफ है वैसे आज के टाइम में इस लॉकडाउन को स्पेंड करना, बट वैसे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम करते हैं, पर एक टाइम के बाद उनसे भी हम बोर हो जाते हैं. सो यू कैन चूज एनी अदर एक्टिविटीज विच यू लव टू डू मोर, एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग सो यू कैन रीड, राइट एंड वट एवर यू डू. वेल, इस टाइम में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि यू शुड बी सेफ एट योर होम. सो डोंट जस्ट गो आउटसाइड and follow all the rules of lockdowns. Okay, so let's come to the point without wasting time. लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था क्वेश्चन टैग. जिन्होंने वो लोग वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन टैग के बारे में पूरा बताया गया था. वेल, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स और एक्सेप्शन केसेस जो एक एडवांस तरीके से बताएंगे क्वेश्चन टैग में किस किस तरह से क्वेश्चन आता है. कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े सिंपल लगते हैं पर थोड़े ट्रिकी होते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है ये वीडियो उसी पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. वेल, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे हैं, एग्जाम्स में से, पेपर में से लिए हैं, उनको प्रिपेयर किया है, उन्हीं पे ही डिस्कस करना है हमें आज, ओनली जस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. I have written here, these are books. So as you have, you know very well that in question tag we have to make a question in interrogative form. So as you know it's in affirmative form, so we have to make in negative form. अब मैटर ये आता है कि यहाँ पर these दिखा है, इसके स्थान पर हमें अब की बार these नहीं they का यूज करना है. इट मीन्स जो दीज या दोज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग बेसिकली दे से बनाया जाता है. इसमें हाँ, अगर चाहे तो दीज या दोज का यूज भी कर सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट इज दे. ओके, वेल, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन, ही हैड हार्डली हेल्प्ड हिम. ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि अफर्मेटिव है, बट कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनफ्रीक्वेंटली और सेल्डम. इन सभी वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, मुश्किल से ही. मुश्किल से ही मीन्स ना के बराबर या कभी कभार. सो दीज ऑल वर्ड्स एक्सप्रेस अ नेगेटिविटी इन देमसेल्व्स. सो ही हैड हार्डली हेल्प्ड हिम. The question tag will be formed like this, right? Now we have third question. It's an important question. I am learning English. As you all know that it belongs to present continuous, and in present continuous we use am with I. But in this case, in the case of question tag, we have to use are, aren't I. क्वेश्चन टैग में आई एम वाले क्वेश्चन टैग में एम का यूज नहीं करना है, आर का यूज करना है. हाँ, इफ यू वांट सो यू कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो, एम आई नॉट. इट्स ऑल्सो करेक्ट, बट एमंट आई विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट वर्ड इज फोर. इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि व्हेन आफ्टर दिस इज और दैट इज, जब भी दिस इज या दैट इज के बाद कोई नेम दिया होता है, इन दैट केस
वी हैव टू यूज प्रोनाउन इट। हमें वहां पर दिस दैट या ही शी का इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है, इट का यूज करना है। जैसे कि इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट इट, करेक्ट। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता है ही इज राजेश, अब यहां पर स्टार्टिंग में ही है तो इसके क्वेश्चन टैग में इजंट ही का यूज होगा। इज दिस क्लियर? ओके, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। Next question is this. When the sentence is given like this, I think he is a good boy. जब हमें इस तरह से दिया जाता है आई थिंक, आई सपोज, आई डोंट थिंक, आई डोंट सपोज या आई नो, सो इन दैट केस हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग नहीं बनाना है। क्वेश्चन टैग विल बी मेड अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। सो इसका क्वेश्चन टैग डोंट आई नहीं होगा, ये होगा इजंट ही। इजंट, क्लियर? नेक्स्ट, if the question is made like this, he'd written a letter, so we can see that we have he'd. Apostrophe d just gives the sense of had as well as of would. If we find after apostrophe d better, sooner और अब की थर्ड फॉर्म, तो हमें ये समझना है कि यहां पर apostrophe d जो है had का रोल प्ले कर रहा है। If after apostrophe d we find rather, like और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दैट केस हमें समझना है इट इज द प्लेइंग द रोल ऑफ वुड। सो यहां पर वी कैन सी रिटर्न, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, सो इट मीन्स इट इज हैड। सो वी विल मेक द क्वेश्चन टैग लाइक दिस, hadn't he, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the question is this, everyone is working hard। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे everyone is working hard, everyone everybody, someone somebody, no one nobody, anyone anybody। जो वर्ड्स मैंने अभी सारे बोले हैं, these all these words are singular और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। बट इन द केस ऑफ क्वेश्चन टैग दीज वर्ड्स आर कंसीडर्ड प्लूरल एंड इन जहां तक प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन जो है दे का यूज किया जाता है इनके लिए, राइट? सो एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, सो द क्वेश्चन टैग विल बी लाइक दिस, आरंट दे। दिस इज सिंगुलर बट इन क्वेश्चन टैग कंसीडर्ड प्लूरल। नेक्स्ट, imperative sentence. Imperative sentence, you all know very well that when we just say someone to do something, whether it may be request, order, whatever is that, so जो क्वेश्चन टैग होगा imperative sentence का, that will be made with the help of will you, और उसमें हम will you के अलावा don't you यूज भी कर सकते हैं, but appropriate is will you। Like this, we have a sentence, open the door, so the question tag will be will you। You can use don't you also here, but it's appropriate। One more point we have here,
related to imperative sentence. If we have a sentence in negative form, in that case we will use again will you. Like, look at here, if we say don't laugh, so the question tag will be made will you. This is clear. Next point, and this is we have one more question now. The committee passed the rule unanimously. It means कोई कमेटी है और उसने किसी रूल को पास किया है. It means with a unity, एक मत होकर, right? So इसका कंसेप्ट ये है, जैसे कि यहां पर कमेटी दिया हुआ है, इसके अलावा पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, टीम, ज्यूरी, ऑडियंस, राइट? पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, टीम, ज्यूरी, ऑडियंस, कमेटी, these all are called collective nouns. collective nouns का मतलब होता है जो मिलकर बनती हैं. we cannot call a single noun collective noun. collective noun होती हैं जो व्यक्तियों से मिलके बनती हैं, और ये सभी किसी न किसी व्यक्ति से मिलके बनती हैं. तो इनका सिंपल रूल है, अगर इनके अंदर कोई यूनिटी होती है, एक मत होकर किसी चीज को पास करते हैं, या इनमें यूनिटी होकर कोई काम करते हैं, इन दैट केस दीज आर कंसीडर्ड सिंगुलर, और इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी और प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा. इफ देयर इज नो यूनिटी इन दैम, अगर इनमें कोई यूनिटी नहीं है, सो इन दैट केस दीज आर कंसीडर्ड प्लूरल एंड वी हैव टू यूज प्रोनाउन दे. जैसे कि आई जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल. द टीम आर फाइटिंग. वेल, ओनली रिटन टीम हियर, बट यू कैन सी टीम आर फाइटिंग. टीम जो है लड़ रही है, इसका मतलब टीम में एक डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया है. सो इन दैट केस वी कंसीडर इट प्लूरल. सो द क्वेश्चन टैग विल बी मेड लाइक दिस, आर एंड दे, राइट? सो वेल, ये कुछ हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से हमने जाना कि क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, और क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड आते हैं. आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन किसी भी एकेडमिक एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है. टॉपिक को सीखना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड टू नो अबाउट द ट्रिक्स एंड जस्ट यू कैन से टू नो अबाउट द एक्सेप्शंस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है. इसके अलावा वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन अगेन हियर, जैसा कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. यू कैन ज्वाइन देम with the help of my mobile number that is also given in description box. Okay, so friends, keep supporting like this please, as I just noticed one thing, that in my last videos you just supported very much. Thanks a lot, I'm grateful to all of you. Thank you.